खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम हेल्थ केयर में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो कि मुल्क पाकिस्तान में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज खुदा के खादम चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी मोहतरम जनाब प्रोफेसर पादरी अल्ताफ़ अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी पादरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। शुक्रिया जी। प्रोग्राम हेल्थ केयर में नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम हेल्थ केयर प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये वो मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ सेहत व तंदरुस्ती की बातों को शेयर करते हैं और हम उनको गाइडलाइन भी फराहम करते हैं कि किस तरह से आपने सेहत व तवाना रहना है, अपने आप को चौको चबंद रखना है। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। कदूस मेहरबान पाक खुदा, हम बड़ी आज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी टीम के लिए, उहदेदारान के लिए, मेंबरान के लिए, चेयरमैन साहब के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा कदूस तो अपने पाक रूह से ममूर करके सारी टीम को अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर, ताकि हम तेरे इरशाद आज़म की तकमील करते हुए तेरे कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया के इंतहा तक जाएं। प्रोग्राम हेल्थ केयर में जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरे, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे ताकि हम सब देखने वालों के लिए वैसे बरकत हों। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हेल्थ केयर में हम अपने आपके साथ रूहानी और जिस्मानी शिफा की बातों को शेयर करते हैं कि किस तरह से हमने जिस्मानी तौर पर अपने आप को शिफायाब रखना है और किस तरह से हमने अपने आप को रूहानी तौर पर शिफायाब रखना है। तो आज हम खुदा के खादम से सीखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। ठीक बात साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, आज हम कलाम खुदा में से मुकद्दस लूका की इंजील उसका चौथा बाब 18वीं और 19वीं आयत को देखेंगे। मुकद्दस लूका की इंजील चौथा बाब जी और 18वीं और 19वीं आयत। और यहाँ पे लिखा है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का नहायत शुक्र हो। नाजरीन, जब हम इंसानी ज़िंदगी को देखते हैं, इंसानी तारीख़ को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जब से इंसान बाग़-ए-अदन से निकला है, उसने खुदा की नाफरमानी डॉक्टर साहब की है, उसकी ज़िंदगी में गुनाह आ गया। तो गुनाह के साथ ही बहुत सारी कबाहतें इंसान की ज़िंदगी में आ गई जी। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब तक आदम व हव्वा खुदा की निगरानी में थे, खुदा की सोहबत में थे, खुदा के साथ रफ़ाक़त व शराकत थी, कामल सेहतयाबी और तंदुरुस्ती उनकी ज़िंदगी में पाई जाती थी जी। कोई वबाई अमराज और मौसमी असरात उनकी ज़िंदगी में ना थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुनाह किया और फिर नतीजा तो उन्हें खुदा की हुज़ूरी से निकलना पड़ा और इंसानी मेहनत और मशक्क़त इंसान का मुकद्दर बन गई, तो उसके साथ ही मौसमी असरात ने, वबाई अमराज ने डॉक्टर साहब इंसान को आ लिया। और इंसानी तारीख़ आज भरी पड़ी है इस बात से कि फिर इंसान वक्त ब वक्त तरह तरह की मुश्किलात का, वबाओं का, बीमारियों का शिकार होता रहा है। और इसके बावजूद हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि फिर खुदा ने अपने लोगों को कामल हिकमत बख्शी। बहुत सारे हुक्मा, बहुत सारे दानश्वर, डॉक्टर्स, फिजिशंस खुदा ने मुहैया किए इंसानों की सेहतयाबी और तंदुरुस्ती के लिए। हम इन सारी बातों के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस शख्सियत से मैं आज आपको मिलाना चाहता हूँ, जिसकी बात करना चाहता हूँ जी, हम देखते हैं अपने माशरे के अंदर कि हर बीमारी का अलग-अलग इलाज है और अलग-अलग उसका डॉक्टर है। लेकिन जो हमारा निजात दहिंदा है, जिस शाफ़ी की आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, मेरा मतलब खुदावंद यीशु मसीह की, वो मेरे अज़ीज़ों एक बीमारी की नहीं बल्कि खुदा का कलाम ये बयान करता है हर एक बीमारी पर कादिर खुदा है जी। ऐसे खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वो इंसान को तंदुरुस्त देखना चाहता है। दरअसल जब हम कलाम खुदा में देखते हैं, आपको पता है, आप जानते हैं कि हमारा ईमान ये है
कलाम मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह खुदाए मुजस्सम है। जी बिल्कुल। यूँ इंसान का खालिक जो है वो बज़ाते खुद खुदा है और खुदा इंसान को बचाने के लिए मुजस्सम होकर ज़मीन पर उतरा है। Yes. इसलिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत अक़दस का आगाज़ किया तो आपने उसके शुरू में एक बड़ा ज़बरदस्त दावा भी किया और फिर अपने ईमानदारों से वायदा भी किया। दावा आपने क्या किया कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। डॉक्टर साहब, आज हम देखते हैं कि जब आप सोशल मीडिया को देखते हैं, अखबारात को देखते हैं, अपने माशरे को देखते हैं, हॉस्पिटल्स को देखें आप, जगह जगह लोगों का रश है, तरह तरह की वबाओं ने, बीमारियों ने अजीरन कर रखा है इंसान का जीना। तो खुदा की शुक्रगुजारी करें, लेकिन खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास खुशखबरी है। और कई दफ़ा डॉक्टर साहब जैसे यहाँ पर लिखा है कि गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, तो बहुत सारे लोग मेरे अजीज़ों आप देखते हैं सोशल मीडिया में ग्रुपों में, डॉक्टर साहब बाज़ दफ़ा गरीब ख़ानदानों ने ये इस्तदा की होती है कि हमारी मदद करें, हम इसका इलाज नहीं करवा सकते। तो आज मैं उन बहनों भाइयों के लिए भी ये खुशी की खबर रखता हूँ कि आप यीशु मसीह के पास आएँ। खुदा का कलाम कहता है मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। किस लिए? कि कैदियों को रहाई पाऊँ। आज जो लोग सालों साल से, नसब हम कलाम खुदा में देखते हैं, आपको शख्स का याद है कि 38 साल से वो शख्स जो था वो हौज के किनारे था, जो बैत हसदा के, और आपने बैत हसदा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। तो डॉक्टर साहब मैं जब इसकी मीनिंग देख रहा था यूनानी में, तो वहाँ पे लिखा था हाउस ऑफ मर्सी। ऐसे ही है, ये खुदा के फजल का घर है। तो जब हम खुदा की ज़ुरी में आ जाते हैं, यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, वो बैत हसदा था और खुदा के फजल का घर था, खुदा के रहम की तरस की जगह थी। और वहाँ पे जिस दिन यीशु मसीह खुदा आ गया तो फिर हौज में नहीं उनको जाना पड़ा। तो आज वही आपसे कहता था कि मांदो बोझ के दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें राम दूंगा। तो जो साल से इस बीमारियों की कैद में है, तंदुरुस्ती को तरस गए हैं, जब वो नौजवानों को, बेटों बेटियों को, बच्चों को चलते फिरते देखते उनके दिल में हसरत आती है, काश हम भी चल फिर सकते तो काम कर सकते। तो आज खुदावंद आपके लिए खुशी की खबर रखता है। यीशु मसीह आपको सेहत याब देखना चाहता है, तंदुरुस्त, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं। हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कि ये जो ज़ाहरी बीमारियाँ, वबाई अमराज हैं डॉक्टर साहब, या मतलब हमारे माशरती सतह पर पाई जाने जो अछूती बीमारियाँ होती हैं, एक दूसरे को छूने से लग जाती हैं, कुदरती तौर पर लग जाती हैं, उनका इलाज तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो जन्म का अंधा था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको हील कर दिया था। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज भी खुदा का कलाम ये बयान करता है, वो शाफी, वो खुदावंद जो है, वो हर तरह के इन कमज़ोरियों को, चाहे वो आँखों के तलक से, आप हॉस्पिटल्स में चले जाएँ तो अभी 50 के पेटे में भी लोग दाखिल नहीं होते, तो डॉक्टर साहब आंखों की बनाई जो है उसकी कमजोरी का शिकवा करना शुरू कर देते हैं। आपके लिए खुशी की खबर है, निजात दहिंदा आपको हील कर सकता है और करना चाहता है। कुचले हुओं को आज़ाद करें। लोग साल हर साल से बीमारियों के अखराजात बर्दाश्त कर करके कुचले। ऐसा वो बेटी आपको याद है बाइबल मुक़द्दस में जिसके अंदर लिखा हुआ 12 साल के ब्लड कैंसर का शिकार थी, लिखा अपना सारी जमा पूंजी खर्च कर चुकी थी, और एक अजीब बात वहाँ पे लिखी है, और ज्यादा तबीबों के सबसे पहले से ज्यादा बीमार हो गई। तो आज खुदा का कलाम बयान करता, अगर आप इलाज करवा के पैसे खर्च करके अपना मालो मता खर्च करके उता चुके हैं, कुचले हुए हैं वक्त और हालात के हाथों, अबलीस के हाथों, या किसी भी किस्म की बीमारी के हाथों, आपके लिए खुशखबरी है, थके मांदो बोझ के दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लिहाजा मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता, वो औरत 12 साल से बीमार थी, ब्लड कैंसर का शिकार थी, उसका कोई इलाज नहीं था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको हील कर दिया। वो शख्स 38 साल से बीमार था। जैसा फिर कोड को आप देखें, नामराज मर्द, मैं ऐसे समझता हूँ कि उस वक्त का ये कोरोना था आज की तरह से, या डेंगी आप समझ लें। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस नामराद लाइलाज मर्द से लोगों को हील कर दिया था, और आज भी वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। क्यों? ना सब कलाम बयान बड़ा खूबसूरत बयान करता है यीशु मसीह के हवाले से कि वो आजकल बल्कि बतक यकसा। इसका मतलब ये मानता है कि जो पावर, जो कुदरत उसके नाम में उस वक्त थी जब वो ज़मीन पर मौजूद थे, आज भी वो उसी तरह से काम करती है। सबब वजह वो जिंदा है, रूल कुदस की कुदरत। आज ऐसा आपको पता है कि जब हम चर्च में अपनी ये दवाइयाँ छवाइयाँ इबादत कर रहे हैं, तो आपको पता कि एक भाई ने आज आके दवाई नहीं दी, उन्होंने कहा कि ये यीशु के नाम से बड़ी कुदरत है जी, कि मैं देखिया कि मेरे लत च बहुत दर्द सी, तो सारा दर्द जाता रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे चीज़ों, कोई काम जो है वो खुदावंद के लिए जो है वो नामुमकिन नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। लिहाजा इस खुशखबरी को थाम लें कि यीशु मसीह खुदावंद निजात दहिंदा आपके लिए, उसने सलीब पर आपकी रहाई, मखलसी आज़ादी और तंदुरुस्ती, कामल तंदुरुस्ती के लिए
जो है वो खून बहाया है, आपको बुलाता है, उसे शख्सियत ख़ानदानी निजात दहिंदा कबूल करें और बरकत पाएँ। खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सब जी बड़ी अच्छी और खूबसूरत वजाहत कलाम खुदा में से आज आपने पेश की है कि किस तरह से हमें खुदा में यसुम मसीह नासरी अपने पास बुलाते हैं। जी जी। और वो कहते हैं कि आप मेरे पास आएं, मेरे पास आएं जी, और मेरे पास आराम है। आराम है, वो हमें आराम देना चाहते हैं, बिल्कुल। वो हमें बीमारियों से शिफा देना चाहते हैं। जी जी। ज़रूरत इस बात की है कि हम दिल से उसको कबूल कर लें। और ऐसा मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि हमने मुकद्दस लूका की इंजील में से ये वाला पढ़ा, और मुकद्दस लूका बजाते खुद फिजिशियन थे अपने वक्त, ऐसे ही वो तबीब, यानी एक डॉक्टर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये दुनिया का निजात दहिंदा, ये कामिल शाफी है। तो लिहाजा तो फिर ये बातों में आपको पता कई दफ़ा किसी बीमारी का इलाज, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी शिफा की बड़ी फिक्र करते हैं, हालांकि हमें करनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा जिस्म सेहतमंद होगा तो उसके अंदर दिमाग भी सेहतमंद होगा, तो फिर ही हम काम अच्छे कर सकेंगे, कामयाब हो सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी शिफा की बात करते हैं, रूहानी तौर पर जो अंदर से बीमार होते हैं उनकी कभी फिक्र नहीं करती। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना? वैसा हमने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। आज ही जो हमारे चर्च में मीटिंग थी उसमें मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 8वां बाब 31वीं से 36वीं आयत पढ़ रहे थे, और वहाँ पर खुदाम यसुम मसीह ने ये कहा, तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो उन्होंने कहा ना कि हम तो कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, फिर आप किस तरह से कहते हैं कि हम गुलाम हैं? तो आपने फरमाया कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और देन लास्ट पे आपने ये आके कहा कि पास बेटा तुम्हें आज़ाद करे, तुम आज़ाद किए जाओगे। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। हम बात कर रहे थे आज़ादी की कि हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन गुलाम की गुलामी जो है उसमें हर शख्स गिरफ्तार है मेरे से, उससे आज़ादी की ज़रूरत है। उसी तरह से फिजिकली हमें खुदा की शुक्रगुजारी करे, तंदुरुस्त होना चाहिए, खुदा अपने बेटे को तंदुरुस्त देखना चाहता है, लेकिन उससे भी अच्छी बात जो है वो खुदा चाहता है कि हम रूहानी तौर पर आज़ाद हैं। कलाम फरमाता है तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा। अपनी रूह की फ़िक्र उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, इसलिए कि खुदा का कलाम में ये बयान करता है कि वही खालिक खुदा रूह और इस बदन दोनों को जो है जहन्नम में हलाक करने की कुदरत रखता है। यानी हमें दोनों को खुदावंद के ज़रूर पेश करना, दोनों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना चाहिए। इसलिए अपने रूहानी अमराज के लिए भी खुदावंद के पास आएँ और वो आपको शिफा दे। बड़ी अच्छी और खूबसूरत वजाहत आपने कही है कि गुनाह एक ऐसा अंसर है हमारी जिंदगी एक बीमारी है जी, एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हम रूहानी तौर पर हम थियोलॉजिकली सिर्फ बीमारी कहते हैं जी, ऐसे बीमारी, और रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाते, बीमार हो जाते हैं, और फिर हमारे नजदीक ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है जी। ऐसे ही है, बदी मेरे दिल में जी होवे जरा जी, ये उम्मुल अमराज है, उम्मुल अमराज है, ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल, ये अमराज की माँ है। बिल्कुल, गुनाह एक ऐसा अंसर है जब हमारी जिंदगी में आता तो हमें रूहानी तौर पर बीमार कर दे, बल्कि मुर्दा कर देता। आपको याद होगा कि मैंने यहीं से बात शुरू की थी कि जब तक गुनाह बुजुर्ग आदमी की जिंदगी में नहीं था, पेरेंट्स की जिंदगी में नहीं था, तो कुछ नहीं था, लेकिन हम गुनाह बीमारी भी नहीं थी। तो जरूरत इस बात की है कि हम गुनाह के अंसर को अपनी जिंदगी से दूर करें, तब ही हमारी जिंदगियां बायसे बरकत हो सकती हैं। तो पारी साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।